नमस्कार, जय हिंद। आप सभी को मेरा राम राम। आज राजस्थान के बजट के बारे में अपन थोड़ी सी चर्चा करेंगे कि कौन मतलब मेरे कहने का मतलब उनको एक साथ एकदम डिटेल से क्या क्या माननीय मुख्यमंत्री साहब ने जो ये घोषणा करी है। पीछे आप देख रहे हैं ये फोटो, राजस्थान बजट 2023-24 का जो आज घोषणा हुई है उनके बारे में, और मुख्यमंत्री श्री अशोक गहलोत जी ने जो जो घोषणा की उनके बारे में चर्चा करें। हालांकि गलती इन्होंने पहले हो गई थी कि कुछ समय के लिए उन्होंने पुराना जो है बजट पढ़ने शुरू कर दिया था, उसके बाद में फिर शुरू किया, कुछ समय के लिए स्थगित भी कर दिया सत्र को, और ये भी हुआ कि आने वाले 1-2-3 दिन बाद और घोषणा होगी। हाँ, लेकिन अपने ये देखें तो राजस्थान के अंदर नई जो वैकेंसियों की जो उम्मीद अपने को थी, वास्तव में जो उम्मीद थी, हम ये सोच रहे थे कि प्रत्येक जो डिपार्टमेंट है उसके अंदर नई वैकेंसी अपने को देखने को मिलेगी, लेकिन दुर्भाग्य रहा कि अभी तक कोई वैकेंसी अपने सामने नहीं आई। लेकिन कुछ हद तक इन्होंने जो है जो बजट है वो आम आदमी के लिए, नॉर्मल आदमी के लिए, किसानों के लिए बहुत अच्छा इनका जो है बजट रहा। उम्मीद करते हैं जो 2 दिन बाद जो नया जो इनका बजट आएगा उनमें 100% जो है वो बेरोजगारी के लिए कुछ ना कुछ फायदेमंद ये देखने को मिलेगा। तो आइए अब देखते हैं कि जिन जिन बातों पे इन्होंने की जो मुख्यमंत्री साहब की जो घोषणा हुई है उनके बारे में देखते हैं। सबसे पहले अच्छा देखिए, सबसे पहले महात्मा गांधी नरेगा योजना के लिए 110 दिन के रोजगार को बढ़ाकर 125 दिन किया गया है। यानी जो महात्मा गांधी नरेगा जो योजना थी उसमें 110 दिन थे, उनको बढ़ा के 125 दिन कर दिए गए। उसके बाद में राजस्थान में युवाओं के लिए सभी भर्तियों परीक्षाओं के लिए फॉर्म की शुल्क नहीं लगेगी। यानी कहना का मतलब अब जितने भी जो फॉर्म भरेंगे ना वो फॉर्म फ्री ऑफ कॉस्ट रहेंगे, कोई उनका फॉर्म का चार्ज नहीं लेगा। यानी कहेंगे कि किसी फॉर्म के 250 रुपए, 200 रुपए, 300 रुपए जो फॉर्म जो चार्ज लग रहे थे, वो चालान जो कट रहा था वो भी नहीं कटा गया। मुख्यमंत्री साहब की घोषणा है। पेपर लीक जैसी घटनाओं के लिए स्पेशल टास्क फोर्स बनेगी। सभी भर्ती परीक्षाओं में वन टाइम चार्ज लगेगा, कुछ समय के लिए जो है वो चार्ज लगेगा। उसके बाद अगली है सरकारी कॉलेज कैंपसों में जॉब फेयर लगेंगे। 100 जॉब फेयर आयोजित होंगे। यानी जो सरकारी कॉलेज जो कैंपस है उनमें जो है वो जॉब के जो फेयर मेले कहेंगे तो वो लगेंगे, और 100 ये ऐसे कार्यक्रम आयोजित होंगे। अगला है जयपुर में एपीजे अब्दुल कलाम इंस्टीट्यूट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी की स्थापना की घोषणा करता हूं। इस पर 300 करोड़ का खर्च आएगा। जयपुर के अंदर एपीजे अब्दुल कलाम इंस्टीट्यूट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी कॉलेज खुलेगी, जिसमें 300 करोड़ का जो है खर्च आएगा। ये मुख्यमंत्री साहब ने घोषणा करी है। इसके बाद में है राजस्थान में 75 किलोमीटर तक छात्र छात्राएं सरकारी बसों में निःशुल्क यात्रा कर सकेगी। 100 करोड़ स्किल डेवलपमेंट पर खर्चा किया जाएगा। यानी राजस्थान में 75 किलोमीटर तक छात्र छात्राएं इंस्टीट्यूट जाने के समय बसों में किराया नहीं लगेगा। ये मुख्यमंत्री साहब की अगली जो है वो घोषणा है। उसके बाद में अगला देखिए, अगला क्या है? अगला है राजस्थान में छात्र छात्राओं के लिए आरटी के तहत को कक्षा 1 से 12 तक शिक्षा फ्री मिलेगी। ये जो आरटी के तहत जो फ्री शिक्षा जो मिल रही थी उनको 1 से 12वीं क्लास तक इनको फ्री कर दिया गया है। वो कुछ प्रोसेसिंग होता है उनको फॉर्म भरने का, किस प्रकार से फॉर्म भरेंगे, और प्राइवेट स्कूल गवर्नमेंट स्कूल सब में जो है समान रूप से लागू रहता है। प्राइवेट स्कूलों में भी शुल्क नहीं लगे तो कुछ प्रोसेस होता है, वो 12वीं क्लास तक फ्री कर दिया गया है। महिलाओं को सिलाई मशीन के लिए
5,000 रुपए देने की घोषणा जो कही है। जयपुर में राजीव गांधी एविएशन की जो है मुख्यमंत्री साहब ने घोषणा करी है। रिसर्च करने वाले छात्रों को 30,000 की आर्थिक मदद देने की मुख्यमंत्री साहब ने घोषणा करी है। इसके बाद में 500 करोड़ का युवाओं के लिए विकास के लिए खर्च करने की घोषणा हुई है। छात्राओं को सरकार देगी इलेक्ट्रिक दुपहिया वाहन, गर्ल्स को जो है इलेक्ट्रिक दुपहिया वाहन पहले से भी दे रखी है और बढ़ाने की इन्होंने जो घोषणा करी है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की बड़ी बजट घोषणा की है कि राजस्थान में चिरंजीवी योजना में इलाज के लिए 10 लाख से बढ़ाकर 25 लाख हुई बीमा राशि। ये सबसे बड़ी घोषणा है। इसके लिए माननीय मुख्यमंत्री साहब को बहुत बहुत धन्यवाद है कि गरीब गरीब तबके के जो लोग हैं उनको जो है कभी जो कोई बड़े हॉस्पिटल है उनका जो है दरवाजा खटखटा सकते हैं, उनमें अपने जो है उपचार करवा सकते हैं। उनके लिए मुख्यमंत्री साहब को बहुत बड़ा ये काम है कि जो 10 लाख रुपए तक जो चिरंजीवी योजना में जो खर्च होता था उसको 25 लाख तक इनको बढ़ा दिया गया है। इसके बाद में है सीएम गहलोत ने बजट में ऐलान किया है कि राजस्थान के 36 लाख परिवारों को 500 रुपए में एलपीजी सिलेंडर देने की घोषणा की गई है। कितने लोगों को? 76 लाख को मात्र 500 रुपए में। जो सिलेंडर 1100, 1150, 1200 तक तो जो सिलेंडर आता था वो अब मात्र 500 रुपए में मिलेगा। जो इस योजना से लगभग 76 लाख लोगों को इनका जो है वो फायदा होने वाला है। अगला है ईडब्ल्यूएस परिवारों को चिरंजीवी योजना का लाभ दिया जाएगा। दुर्घटना बीमा राशि को बढ़ाकर 5 लाख से 10 लाख किया गया है। ईडब्ल्यूएस में जो भी आते हैं उनको जो है ये चिरंजीवी योजना का फायदा है वो मिलेगा। ईडब्ल्यूएस जो सर्टिफिकेट बनता है और जनरल कैटेगरी के लिए उनमें जिनके पास ईडब्ल्यूएस जो सर्टिफिकेट बना हुआ है उनको भी चिरंजीवी योजना का वास्तव में फायदा मिलेगा, ये भी घोषणा हुई है। और जो दुर्घटना बीमा है उनको बढ़ाकर 5 लाख से 10 लाख कर दिया गया है। इसके बाद में अगला है और क्या घोषणा हुई है, देखिए बजट में सीएम गहलोत ने ऐलान किया कि प्रदेश के 3 जिलों में मेडिकल कॉलेज और जोधपुर में मारवाड़ मेडिकल यूनिवर्सिटी खोलने का ऐलान किया है। यानी कुल मिलाके 3 जिलों में नए मेडिकल कॉलेज खुलेंगे और जोधपुर के अंदर मारवाड़ मेडिकल यूनिवर्सिटी खोलने की घोषणा हुई है। इसके बाद में बजट के दौरान मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने देश भर में पुरानी जो पेंशन थी योजना लागू करने की मांग की है। यानी पुरानी जो पेंशन चल रही थी उसको वापस लागू करने की मुख्यमंत्री गहलोत साहब ने जो है मांग करी है। इसके बाद में अगला है राजस्थान में समसामयिक सुरक्षा पेंशन के लिए कानून लाया जाएगा। जो सुरक्षा पेंशन है उसके लिए नया कानून लाया जाएगा। और इसके बाद साथ ही जिला स्तर पर रोड सेफ्टी टास्क फोर्स का गठन किया जाएगा। रोड की सुरक्षा के लिए जो है एक नई फोर्स का है गठन किया जाएगा। प्रदेश में महात्मा गांधी मिनिमम गारंटी योजना को लागू किया जाएगा। इसके अलावा राजस्थान में 30,000 सफाई कर्मचारियों की नई भर्ती होने वाली है। ये शायद आपको साफ साफ इस पर शब्द में समझ में आ रहा होगा कि महात्मा गांधी मिनिमम जो है वो गारंटी योजना थी वो लागू वास्तव में की जाएगी और उसके बाद में 30,000 नए सफाई कर्मचारियों को भर्ती निकाली जाएगी। इसके अलावा है राजस्थान में 200 करोड़ शिक्षा छात्रवृत्ति और संसाधन पर खर्च किया जाएगा। प्रदेश में नई युवा नीति लाई जाएगी। यानी कुछ पैसे जो है खर्च किए जाएंगे, नई शिक्षा नीति जो है युवा नीति इसमें लाई जाएगी। अगला क्या है, सीएम गहलोत ने प्रदेश की महिलाओं की सौगात दी है कि उन्होंने महिलाओं के लिए राजस्थान में रोडवेज की बसों में के किराए में 50% यानी 50% उनको किराया देना होगा, छूट देने का ऐलान किया है। यानी अपन यूं समझे कि पहले जो रोडवेज बस में महिलाओं का जो है 30% जो किराया माफ था अब उनको बढ़ा के 50% कर देगी। यानी अगर किसी का किराया 100 रुपए है तो उन महिलाओं के लिए 50 रुपए लगेंगे। महिलाओं को बराबर दर्जा जो देके हैं वो बजट की घोषणा मुख्यमंत्री साहब ने की है। देखिए अगला और क्या क्या है, अगला देखें। अच्छा अगला देखिए
अब निगम, बोर्ड, आयोग और विश्वविद्यालय के कर्मचारियों को भी ओपीएस का लाभ दिया जाएगा। 90,000 कर्मचारियों को होगा इसका फायदा। निगम में, चाहे बोर्ड में, चाहे आयोग में, चाहे विश्वविद्यालय में, कहीं भी कर्मचारी अगर कोई काम कर रहा है तो उनको ओपीएस का लाभ भी मिलेगा। यानी इसमें जो है लगभग 90,000 कर्मचारियों को इसका जो है फायदा होने वाला है। अगर राजस्थान में 100 यूनिट तक घरेलू बिजली फ्री मिलेगी, ये भी बहुत बड़ी अच्छी घोषणा है। पहले 50 थी, उसको बढ़ा के 100 यूनिट इसको कर दिया गया है। 50 यूनिट पहले थी, उसको बढ़ा के 100 यूनिट कर दिया गया है। इसके अलावा 76 लाख उज्ज्वला योजना के गैस उपभोक्ताओं को 500 रुपए में गैस सिलेंडर दिया जाएगा। ये मैं आपने पहले पढ़ लिया था। इसके अलावा आगे देखें तो जयपुर में बनेगा जेएनवी मीडिया सेंटर एंड हब बनाया जाएगा। मीडिया का सेंटर हब बनाया जाएगा। पत्रकारों को टेबलेट एवं लैपटॉप देने का ऐलान किया है। इसके अलावा संविदा कर्मियों को स्थायी किए जाने की घोषणा मुख्यमंत्री साहब ने करी है। यानी कि जयपुर में बनेगा जेएनवी मीडिया सेंटर, एक अच्छा बड़ा मीडिया सेंटर बनेगा और बहुत बड़ा हब बनेगा। उसमें पत्रकारों में जो काम कर रहे हैं उनको टेबलेट और लैपटॉप उनको दिया जाएगा। ये मुख्यमंत्री सर ने घोषणा करी है। इसके अलावा संविदा कर्मी जितने भी उनको स्थायी करने की भी घोषणा हुई है। कृषक कल्याण कोष बढ़ाकर 7,000 करोड़ हो गया। कृषक कल्याण जो योजना थी उसको बढ़ाकर 7,000 करोड़ कर दिया गया है। 11 लाख किसानों को मिलेगी फ्री बिजली। 11 लाख किसानों को लगभग फ्री बिजली मिलने की घोषणा हुई है। इसके बाद में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने सहकारी बैंकों को 3,000 करोड़ के ब्याज ऋण मुक्त कराने का ऐलान किया। सहकारी बैंकों सहकारी जो बैंक है उनको 3,000 जो लोन है वो माफ कराने की घोषणा की है। इसके बाद में अगला है राजस्थान में 60,000 किसानों को ग्रीन हाउस और अन्य सुविधाओं के लिए 1,000 करोड़ का अनुदान दिया जाएगा। साथ ही जयपुर और जोधपुर में ऑर्गेनिक फोरम बनाए जाएंगे। इसके अलावा 5,000 किसानों को ट्रेनिंग दी जाएगी। ये किसानों के लिए राहत की बात है, अच्छी घोषणा है कि 60,000 किसानों को ग्रीन हाउस है उसमें जो है फल सब्जी वगैरह बोते हैं उनकी सुविधा जाएगी, अन्य और प्रकार की सुविधा दी जाएगी। इसके अलावा 1,000 करोड़ को अनुदान यानी सहयोग दिया जाएगा। जयपुर और जोधपुर में ऑर्गेनिक फार्म हाउस बनाए जाएंगे। इसके अलावा 5,000 किसानों को इनमें ट्रेनिंग दी जाएगी, किस प्रकार से काम करना होगा। एग्रीकल्चर ग्रेजुएट बेरोजगार युवाओं के लिए 1,000 ड्रोन उपलब्ध कराए जाने का ऐलान किया है। इसके अलावा किसानों के लिए टोंक में सेंटर फॉर एक्सीलेंस बनाया जाएगा। इसके अलावा सीएम अशोक गहलोत ने आगामी साल में कोई नया टैक्स नहीं लगाया जाएगा। ये नया जो साल होगा उसमें कोई प्रकार का टैक्स नहीं लगेगा। मोटर वाहनों पर 31 दिसंबर 2022 तक का टैक्स जमा कराने पर ब्याज और पेनल्टी माफ है। मोटर वाहनों पर 31 दिसंबर 2022 तक का टैक्स जमा कराने पर ब्याज और पेनल्टी नहीं लगेगी। पदोन्नति के सभी पदों को भरने के लिए कार्मिकों को प्रमोशन के लिए वांछित सेवा अवधि और निचले पद पर अनुभव अवधि में 2 साल की छूट और दी गई अनुभव के लिए। इसके बाद में डीएलसी टैक्स घटाकर 5% करने की घोषणा की गई। जो डीएलसी टैक्स लग रहा था उसको घटा के 5% लगने की घोषणा की है। जोधपुर, उदयपुर, टोंक में 10-10 करोड़ रुपए की लागत से प्लेनेटेरियम तारामंडल का निर्माण किया जाएगा। ये घोषणा थी। इसके बाद में और देखें क्या क्या घोषणा हुई है। ये देखिए, ये सबसे अच्छी घोषणा है। देखिए, पटवारी, ग्राम सेवक, गिरदावर सहित
कार्मिकों को टेबलेट देने की घोषणा की। पटवारी ग्राम से जो ग्राम स्तर पर जो लगे रहते हैं उनको टेबलेट देने की घोषणा हुई है। दुधारू पशु की मौत पर 40,000 रुपए देने की घोषणा की गई है। प्रदेश के सभी पशुपालकों को यूनिवर्सल कवरेज देने हेतु दो दुधारू पशुओं का 40,000 रुपए बीमा कवर करवाने की घोषणा मुख्यमंत्री साहब ने की है। पशु मित्र योजना शुरू करने की घोषणा की गई है। पशु मित्र योजना है, ये मित्र योजना जो है इसके बारे में अपन डिटेल से एक बार पढ़ेंगे, कौन कौन सी मित्र योजना, क्या क्या मित्र योजनाएं होती है। इसके बाद में 23 लाख किसानों को मुफ्त बिजली किट दिए जाएंगे। 23 लाख किसानों को मुफ्त बिजली किट दिए जाएंगे। नए स्टोरेज और नई कृषि मंडियों बनाने की घोषणा की गई है। किसान अब मोबाइल ऐप से खुद की गिरदावरी ऑनलाइन करवा सकेंगे, ये भी घोषणा हुई है। 1000 से ज्यादा नए पटवार भवन बनाए जाएंगे। 2 लाख संविदा कर्मचारियों के लिए सीएम गहलोत ने ऐलान किया है कि अब कॉन्ट्रैक्ट सर्विस रूल्स में पुराने अनुभव का लाभ मिलेगा। पहले का अनुभव गिना जाएगा, यानी जो पुराना जो उनका एक्सपीरियंस था वो भी इसमें काउंट किया जाएगा। तो ये जो थी ये मुख्य रूप से जो है ये जो है घोषणा थी जिनके बारे में आज मुख्यमंत्री साहब ने जो है घोषणा की थी। ये अपन मुख्यमंत्री के बारे में घोषणा देखी थी। हाँ, ये एक छोटी सी दुर्भाग्य की बात है कि कुछ जिले बनाने की घोषणा हुई थी। सर बेरोजगार युवाओं के लिए नई भर्ती की जो नई उम्मीद जो हम लेके बैठे थे वो नहीं हुई। आशा करते हैं, उम्मीद करते हैं कि 2 दिन बाद जो बजट आएगा उसके अंदर 100% जो है नई वैकेंसी अपने को देखने को मिलेगी। इसी के साथ मैं कहना चाहता हूं कि रख हौसला वो मंजर भी आएगा, रख हौसला वो मंजर भी आएगा, पैसे के पास चलकर समंदर भी आएगा। यूं थक कर ना बैठ ए मंजिल के मुसाफिर, मंजिल भी मिलेगी और मंजिल मिलने का मजा भी आएगा। धन्यवाद, जय हिंद। मिलते हैं नए डोज के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।